सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनियन ने विंग्ड लायन किंग से लड़ाई की थी और उन दोनों की पावर समान स्तर पर ही थी, लेकिन लायन किंग ने अपनी सीलिंग टेक्निक से यूनियन को घायल कर दिया था और वो टेलीपोर्ट होकर गायब हो गई थी। जो यान को नदी के किनारे मिली और उसे सभी विष से बचाने के लिए अंदर ले गया था, जहाँ उसने यूनियन का इलाज किया। मगर लायन किंग के सील की वजह से उसकी पावर बहुत कम हो गई थी, इसीलिए जियो यान उसका ख्याल रख रहा था। मगर तभी वहाँ आइस बीस्ट उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि उन आइस बीस्ट की आवाज जियो यान को भी सुनाई दे जाती है। जियो यान को कुछ समझ नहीं आता और वो यूनियन से कहता है कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढा, जबकि मैं तुम्हारी खुशबू को कब से मास्किंग पाउडर से कवर करता आ रहा हूँ। बीस्ट हमें कभी भी नहीं ढूंढ सकते थे। यूनियन उसे बताती है कि आज मैं नहाने के लिए बाहर चली गई थी। जियो यान उसे कहता है कि तुम यही रहना और मैं बाहर जाकर उन्हें निपटा कर आता हूँ। यूनियन उसे कहती है कि तुम अपनी पावर के साथ उनसे नहीं लड़ सकते, इसीलिए मैं खुद ही बाहर जाऊंगी। जियो यान उसे कहता है कि मुझ पर एक एहसान करो, यही रहो। यदि तुम बाहर गई तो और ज्यादा मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे और हम दोनों मारे जाएंगे। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। यूनियन सोचती है कि उसकी पावर कम है, फिर भी वो इतना अग्रेसिव और रूड है। मगर उसे जियो यान की फिक्र होती है। वहीं बाहर वो आइस बीस्ट मौजूद था, इसलिए जियो यान उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। मगर वो दूसरा आइस बीस्ट जियो यान पर पीछे से हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। मगर जियो यान किसी तरह उन आइस बीस्ट को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियो यान उन बीस्ट को मारकर घायल हालत में अंदर आता है। यूनियन जियो यान को जिंदा देखकर खुश होती है। जियो यान उसे कहता है कि अब दोबारा बाहर मत जाना। ये कहते ही वो उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। जियो यान की जब आंख खुलती है तो उसे मेडिसिन पिला रही होती है। जियो यान उसे कहता है कि तुम मुझे मौत के घाट उतारने वाली थी, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। यूनियन उससे पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो। जियो यान उसे कहता है कि मेरी चोट ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ रैंक 2 के बीस्ट थे। अगर वो रैंक 3 या उससे ज्यादा के बीस्ट होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। यूनियन उससे माफी मांगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जियो यान कहता है कि इस बारे में भूल जाओ, मैंने भी तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया। तभी जियो यान का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है तो जियो यान मछली पकाने जाने लगता है। यूनियन उसे कहती है कि तुम आराम करो और अब ये वक्त मेरा तुम्हारी देखभाल करने का है, और वो मछली को ग्रिल करने लगती है। तो जियो यान उससे पूछता है कि क्या तुम मछली पकाना जानती हो। यूनियन कहती है कि मैंने पहले कभी मछली नहीं पकाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जियो यान मेडिटेशन करने लग जाता है। यूनियन मछली को पका लेती है, पर अब उसे उसमें मसाले डालने थे, मगर वहाँ बहुत मसाले थे, इसीलिए वो रेड बोतल वाले पाउडर का यूज करती है और उन गिल्ड फिश को जियो यान के पास ले आती है। जियो यान कहता है कि मछलियाँ तो जल चुकी है, क्या तुम इस तरह मछली पकाती हो। यूनियन कहती है कि मैंने पहली बार खाना पकाया, भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे, फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। तो जियो यान को ना चाहते हुए भी वो मछली खानी पड़ती है। यूनियन भी वो मछली खाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जियो यान से कहती है कि मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। तो जियो यान उसे कहता है कि तुमने मछली में कैसे मसाले का यूज किया था। तो उसे वो रेड बोतल दिखाती है और कहती है कि क्या ये मसाला खराब है। जियो यान कहता है कि मुझे इस बोतल को नहीं उठाना चाहिए था, मास्टर ने मेरे साथ मजाक किया। और वो यूनियन को बताता है कि मैंने मसाला गलती से बनाया और ये एक तरह का लव पोशन है। यूनियन को इससे उस पर गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम इतनी कम उम्र में ऐसे काम कर रहे हो और इन्हें बनाना सिखाने वाला मास्टर भी बेशरम होगा। याओ लाओ हंसने लगते हैं। तो जियो यान उन्हें शांत रहने को कहता है। यूनियन कहती है कि मैं अब और इस गुफा में नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना होगा। तो जियो यान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिससे उसके ऊपर गिर जाती है। जियो यान उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर ऐसे भी मंकी बीस्ट हैं जो इंसानी औरतों में दिलचस्पी रखते हैं। यूनियन उस सीरम की वजह से जियो यान की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे किस करने लग जाती है। जियो यान भी उसे किस करने लग जाता है। यूनियन जब थोड़े होश में आती है तो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ क्या कर रहे हो, मगर वो खुद भी उस लव पोशन की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसीलिए उसे कहती है कि अगर मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। जियो यान अपने मास्टर को कहता है कि मैं इस पोशन के असर को कैसे दूर करूं। याओ लाओ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक उत्तम अवसर है, इसलिए मेरा मानना है कि इस लड़की को अपना बना लो, क्योंकि इसका जियामा साम्राज्य में एक बहुत ऊंचा दर्जा होगा। जियो यान कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, यूनियन उस तरह की लेडी नहीं है
और उसे पत्थरों पर सुला देता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें लव पोशन के असर को खत्म करने के लिए अपनी डूक्यू एनर्जी को अपनी उंगलियों पर इकट्ठा करना होगा और उसकी पूरी बॉडी की उससे मसाज करनी होगी। जियोयान ऐसा ही करने लगता है मगर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो खुद को नहीं रोक पाता, इसीलिए उसे किस करने लगता है। मगर तभी यूनियन का हाथ हिलने लगता है, इसीलिए वो खुद को चाटा मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है और पानी में छलांग लगाकर मेडिटेशन करने लगता है। यूनियन की भी अब आँख खुल जाती है। वहीं उन आइस बीस्ट के बाकी साथियों को भी यूनियन की लोकेशन का पता चल गया था।